नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अरुणाचल टुडे और आज हम चर्चा करेंगे काफ़ी एक इम्पोर्टेंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर। आप सभी जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें से एक बोरदुमसा दायूंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड कह सकते हैं सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो सिर्फ इलेक्शन के दौरान और साथ ही साथ जब चकमा हाजोंग का इशू होता है, रिफ्यूजी का इशू, तभी चर्चे में रहता है। लेकिन आज हम आए हुए हैं दायूंग पे और मैं बताना चाहूँगी इस वक्त जो आप सब ग्लिम्सेस देख रहे हो ये कोई और जगह का नहीं है, ये दायूंग का ही है जो बोरदुमसा एंड दायूंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पड़ता है। और कहा जा रहा है यहाँ के लोगों के द्वारा कि इट्स बीन मोर देन 30 ईयर्स ये रास्ता वैसे का तैसा है। और मैं बताना चाहूँगी आप सबको, हम ग्लिम्सेस दिखाएंगे जो नामसाई और चांगलांग का जो बॉर्डर पड़ता है, मुदाई जो गाँव है जहाँ पे चेक पॉइंट है, नामसाई तक का एरिया में जो 2 लेन रोड है जो फुल्ली ब्लैक टॉपिंग किया गया है, लेकिन मुदाई से लेकर दायूंग एरिया तक पूरी तरीके से कह सकते हैं रास्ते पे गड्ढे नहीं है, गड्ढे पे थोड़े मोरे रास्ते हैं जो हम गुजर के आए हैं और आप सबको हम दिखाएंगे भी। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पब्लिक का भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कई बार पब्लिक के तरफ से उनके तरफ से अपील रखा जाता है ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम्स कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव या फिर MLAs बनते हैं उन्हें ये रोड्स या फिर जो बेसिक एमिनिटीज़ एक ह्यूमन राइट रहता है, रोड का होना, पानी होना, इलेक्ट्रिसिटी पावर होना, वो एक बेसिक राइट होता है ह्यूमन का, उसको लेकर रखते हैं। लेकिन हर बार क्योंकि कई MLA आए और गए, लेकिन ये रास्ता वैसे का तैसा है, क्योंकि जैसे एज पर सोर्स और लोगों की तरफ से हमें ऑन कैमरा तो नहीं, लेकिन हमें बताया गया कि 30 साल से ज़्यादा हो चुका है। मुदाई से लेकर जो दायूंग का एरिया है अराउंड 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर ही है सिर्फ जो अभी तक बनना बाकी है। और मैं बार बार कहूँगी कि ये रास्ते पर गड्ढे नहीं है, गड्ढे पर थोड़े थोड़े रास्ते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? एडमिनिस्ट्रेशन लेने वाले हैं या फिर जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव MLA है वो लेंगे या फिर राज्य सरकार? क्योंकि मैं उन्हें याद दिलाना चाहूँगी जो बोरदुमसा दायूंग एरिया है, एंड स्पेसिफिकली अगर दायूंग एरिया बात करूँ तो ये भी अरुणाचल प्रदेश का एक इंटीग्रल पार्ट है और इनका यहाँ में जितने भी लोग हैं उनका भी फुल्ली एक ह्यूमन राइट बनता है कि उनको भी बेसिक नेसेसिटीज़, रोड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो ज़रूरत है हर एक डेवलपमेंट सेक्टर के लिए, उसे डेवलप करने के लिए। एंड और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी, यहाँ पे इंडियन ऑयल का यहाँ पे क्रूड ऑयल्स यहाँ से भी जाया जाता है कहा जा रहा है, और कई बड़े बड़े यहाँ से गाड़ियाँ आना जाना होता है। यहाँ पे पुलिस अगर बात करें 2nd IRBN बटालियन का भी हेडक्वार्टर है और बेसिक चीज़ें जो होना चाहिए है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोड नहीं है। और काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ के लोगों से बताया गया है, लेकिन उनका मेन कंसर्न था ये रोड। तो हमारा सवाल यही रहेगा, कंसर्न MLA, एडमिनिस्ट्रेशन और राज्य सरकार, ये कौन बनाने वाला है और किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या आप सिर्फ इलेक्शन के समय में आकर आप झूठे वादे कह सकते हैं या फिर एश्योरेंस करने आते हो, या फिर आप जेन्युइनली सोचते हो? और अभी के जो प्रेजेंट MLA है उनको भी मैं बस ये कहना चाहूँगी कि 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ये रोड को लेकर कोई चर्चा नहीं हुआ है। यहाँ के लोगों को हमें कहना था। और साथ ही साथ बार बार कहूँगी कि यहाँ के लोगों की तरफ से बताया गया है कि मोर देन 30 ईयर्स कह सकते हैं 3 डेकेड्स पार हो चुका है, लेकिन ये रास्ता वैसे का तैसा रास्ता नहीं, गड्ढे वैसे का तैसा ही है। तो देखना ये होगा कि कंसर्न MLA और साथ ही साथ राज्य सरकार की तरफ से ये दायूंग जो बेसिकली मुदाई चेक पॉइंट, पुलिस चेक पॉइंट से लेकर दायूंग तक ये रोड कब तक बन के कम्प्लीट होता है, कब तक यहाँ के लोगों को एक ब्लैक टॉपिंग रोड उनके तरफ से मुआयना या फिर फैसिलिटेट करते हैं। और हम इसको लेकर भी फर्दर रिपोर्ट बनाएंगे कि ये रोड कब तक बनता है और क्यों उन्हें बेसिक जो फैसिलिटीज़ है नहीं दिया जा रहा है। तो हमारे से बने लगातार इसी तरीके से रिपोर्ट बनाते रहेंगे। The fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app